हम सभी कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसी क्या कमी है जिसके कारण वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उपाय है, एक छोटी सी रेमेडी सॉल्यूशन समझिए। बीइंग अ टीचर आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू। मैं जिस तरीके से बच्चों की प्रकृति को समझ सकती हूँ, बच्चों के इमोशंस को समझ सकती हूँ, उसके आधार पर मैं आपको ये सुझाव दे रही हूँ कि आप बच्चों को जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। प्रकृति वो है जो उनको हर चीज़ दे रही है। हम प्रकृति के साथ ही उनके जुड़ाव को ख़त्म कर रहे हैं, हम प्रकृति से उन्हें नहीं जोड़ पा रहे। प्रकृति जो इतनी विशाल है, जिसमें मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूरज का प्रकाश है, ये सारी चीज़ें, जब ये विशाल चीज़ें उनसे कनेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हम और बच्चे के बीच का जो संबंध है, वहाँ पर इतनी प्रगाढ़ता हो, वो बहुत अच्छे तरीके से बने, इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये एक प्लांट है, एक छोटा-सा ये पौधा है, ठीक है? तो इस पौधे के साथ आप उसका रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, है ना? आप उसे बता सकते हैं कि किस तरीके से इस गमले में ये जो मिट्टी है, ठीक है? तो ये मिट्टी कैसे बनती है? जैसे सालों की जो वेदरिंग होती है, जो रॉक्स होती हैं, ठीक? फिर बहुत समय के बाद जब उसमें वेदरिंग की प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें फिर मिट्टी में बदलती हैं। फिर मिट्टी में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, किस तरीके से ये किसी भी बीज को पोषण देते हैं। फिर वो बीज एक पेड़ में बदल जाता है। पहले एक छोटा-सा प्लांट होगा, फिर वो बड़ा-सा वृक्ष बन जाता है। वो वृक्ष किस तरीके से फल देता है, उसमें बीज होंगे, किस तरीके से वो सबको छाया देता है, इसकी ग्रोथ के लिए कैसे इसकी हवा को ज़रूरत होती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को, जैसे हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो सब हमें कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है। अगर हम बात करें पानी की, है ना? तो पानी दिखाते हुए आप उन्हें ये चीज़ समझा सकते हैं, जैसे पानी आप दे रहे हैं गमले में, है ना? तो पानी देते हुए आप उसे समझा सकते हैं कि पानी की हम एक बूँद नहीं बना सकते, ठीक है? तो पानी को हमें वेस्ट करना तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें उसे कैसे स्टोर करना है, हम ये सीख सकते हैं। हम पानी के प्रति कैसे सेंसिटिव हो सकते हैं, हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि पानी की हर एक बूँद कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, नहीं तो प्लांट्स नहीं होंगे, सर्वाइवल नहीं होगा, है ना? जितना भी जीवन है वो जल से है, हमारे शरीर में कितना जल है, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को बतानी होंगी। हमें उनके साथ उसका लिंक बैठाना होगा। जब बच्चे इन सारी चीज़ों के प्रति भी सेंसिटिव होना शुरू होंगे, तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो हमसे और आपसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भावनाएँ एक बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही होंगी। तो हम और आप उनसे बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं।